नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद जिले को साइबर अपराध मुक्त बनाने के लिए धनबाद पुलिस और जिला प्रशासन ने 17 से 21 अगस्त तक एक वृहद जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और उपायुक्त आदित्य रंजन की मौजूदगी में पुलिस लाइन सभागार से इस मुहिम की शुरुआत की गई। अभियान के तहत पिछले 1 वर्ष की FIR के आधार पर अपराधों के 30 प्रमुख तरीकों को आसान हिंदी, अंग्रेजी और कार्टून में समझाने वाली एक गाइड बुक व पर्चा का विमोचन किया। इसके प्रचार प्रसार के स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन सत्र, 2 विशेष LED वाहनों और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपाल की व्यवस्था की गई। प्रशासन ने स्कूलों में पर्यावरण मित्र की तर्ज पर साइबर मित्र नामित करने और मॉर्निंग असेंबली में प्रतिदिन साइबर सुरक्षा टिप्स साझा करने की योजना बनाई है। SSP प्रभात कुमार ने पीड़ित नागरिकों से बिना झिझक तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में गृह मंत्रालय की 14C यानी कि 14C टीम ने धनबाद पुलिस के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रीय एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। आज के इस आधुनिक युग में जहां हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और उसका सारा डेटा उसी के हाथ में रहता है, एक छोटी सी गलती और आपका सारा डेटा ट्रांसफर, आपका धन ट्रांसफर, और ये साइबर अपराध के थ्रू ये कांड किया जाता है। सजग रहें, सतर्क रहें। पुलिस की ये पहल और प्रशासन की ये पहल सराहनीय है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे SPN के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड से। जो पेरेंट्स को परिवार को जागरूक करने की कोशिश करें। धनबाद पुलिस की जो सभी विद्यालयों में दिया जा रहा है और हम लोग हर विद्यालय में एक एम्बेसडर के तौर पे एक सीनियर बच्चे को नामित साइबर सेफ्टी की काम करेंगे ताकि कोई भी साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो और किसी के साथ कोई ऐसी घटना नहीं हो जिसकी वजह से उसके पैसे चले जाएं या उनका कई बार जो है उनका मान सम्मान भी चला जाता है। ऐसा कोई घटना नहीं। सर, साइबर मित्र के बारे में बता रहे थे, किस तरह हर विद्यालय में हम लोग जैसे जल मित्र रखते हैं, पर्यावरण मित्र रखते हैं, वैसे एक साइबर मित्र की कोशिश कर रहे हैं रखने का। और ये 1 सप्ताह तक लगातार जब मुहिम चलेगी तो वो बच्चा एज फ्रेंड साइबर सेफ्टी के बारे में पूरे स्कूल में और अपने परिवार में उसके बारे में चर्चा करेगा और लोगों को जागरूक करेगा। मॉर्निंग असेंबली के बारे में मॉर्निंग असेंबली शीट जो है हर विद्यालय में जाती है। राज्य सरकार की बहुत अच्छी पहल है जिसमें हर दिन विद्यालय में एक शीट जाता है। इसमें हर दिन 5 सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, आज का न्यूज होता है, कुछ प्रेरक प्रसंग होते हैं। उसी प्रसंग में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार साइबर सेफ्टी रिलेटेड भी एक प्रसंग जो है जाए ताकि राज्य के 35,000 विद्यालयों में बच्चों को जागरूकता हो सके। हम लोग राज्य को एक बार रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी धनबाद के सभी विद्यालयों में तो हम लोग मॉर्निंग शीट में एक बार जरूर करेंगे ताकि असेंबली में ही साइबर सेफ्टी पर चर्चा हो जाए और सभी बच्चे और शिक्षक उसके प्रति जागरूक हो जाए। 17 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जिले के हर एक कोने में जा करके स्कूल में, कॉलेज में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, बेसिक आइडिया ये है कि धनबाद में जितने अधिक से अधिक लोगों को हम लोग जागरूक कर सके कि साइबर फ्रॉड के शिकार होने से कैसे बचना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इनकेस साइबर फ्रॉड का शिकार अगर आप हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है। इसी के लिए एक बेहद पैमाने पे ये अभियान चलाया जा रहा है। आज जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोग 20 स्कूल के 5 छात्र छात्राएं एवं शिक्षक को बुलाए हैं। इसके अलावा डालसा के सेक्रेटरी साहब थे, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र से सभी थाना प्रभारी लोग आए थे। तो बेसिक आइडिया हम लोगों का ये है कि जितने भी लोग तक हम पहुंचा सके ये बात कि कैसे बचना है साइबर फ्रॉड से, और अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो फिर क्या करना है। इसके लिए आज एक धनबाद पुलिस के द्वारा प्रकाशित एक बुक का भी लॉन्च किया गया है। अभी वो 1000 प्रति में बुक का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बट आइडिया ये है कि उसको और अधिक से अधिक प्रति छपा करके बंटवाया जाए। इसमें अलग अलग जो प्रतिष्ठान हैं, जो विभिन्न कंपनी हैं, उनका भी मदद लिया जा रहा है। और इस पूरे वीक में अभियान चलेगा। इसमें रात्रि चौपाल है, स्कूल में जाकर के ऑनलाइन क्लास लेना है,
इसके अलावा जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं जिला में, सभी स्कूल में एक साथ 1 घंटे का क्लास चलेगा ऑनलाइन, वो स्मार्ट क्लास के माध्यम से, वो तय है। इसके अलावा 2-3 कंपनीज हैं, MPL हैं, टाटा स्टील है, उनके यहाँ भी उनके एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयज़ के फैमिलीज के लिए जागरूकता अभियान तय किया गया है। वो लोग भी अपने स्तर से भी इस बुक की प्रति छपवा रहे हैं। मैं आप लोगों को भी इस बुक की 1-1 प्रति दिलवाया हूँ और आप लोगों से भी अनुरोध यही है कि आप लोग जितने भी लोगों को जानते हैं, इसकी PDF कॉपी भी है, एक PPT भी है, वो भी WhatsApp के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप जितने अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं, वो हमारे लिए सफलता का एक प्रतीक होगा और जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, उतने अधिक से अधिक लोग साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बचेंगे। कितना पैटर्न है सर, सभी को इंक्लूड किया गया है? अभी हमने हमारे यहाँ साइबर थाने में और जिला के अलग अलग थाने में पिछले 1 साल में जितने FIR दर्ज हुए, उस FIR में क्या MO रहा है, क्या मोडस ऑपरेंडाई रहा है, उसके आधार पे हम लोगों ने 30 MO चुने हैं और उस 30 MO को एक्सप्लेन करते हुए हिंदी में, इंग्लिश में और कार्टून के माध्यम से, सो दैट लोग आसानी से समझ सकें, वो बुक प्रकाशित किया गया है। बुक के अलावा पम्पलेट भी है और यही 30 उसमें है। और अगेन रिपीटेडली आई एम टेलिंग कि आइडिया यही है कि हर एक लोगों तक, अगर धनबाद के प्रत्येक आदमी तक ये बात पहुंच जाए तो डेफिनेटली हमारे लिए ये जिला साइबर अपराध मुक्त जिला हो जाएगा। और सिर्फ विक्टिम के दृष्टिकोण से नहीं, इनफैक्ट इस जिला में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साइबर अपराधी हैं, उनके लिए भी सिम कार्ड कोई किसी को नहीं बेचना है, अपने नाम पर सिम लेके किसी को नहीं देना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। और अगले 1 सप्ताह तक हम लोग सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान चलाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सर विशेष तौर पे जागरूकता के लिए क्या कुछ किया गया है? बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं कि अभी 2 LED वाहन को रवाना किया गया है। ये स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों तक जो जागरूकता अभियान है वो फैलाएगी। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने 4-5 गांव चिन्हित किया है जहां चौपाल लगा करके लोगों को समझाएंगे। और सिर्फ साइबर फ्रॉड के विक्टिम होने के नाते नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइबर फ्रॉड करने में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे आजकल भोले भाले लोग हैं, वो अपने नाम पे सिम खरीद के कोई आ करके उनको थोड़ा अधिक रुपया दे करके उनसे उनके नाम की सिम ले जाता है और उसको फिर किसी अन्य अपराध में या फिर साइबर अपराध में भी इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए भी लोगों को जागरूक करना है कि अपने नाम पर निर्गत सिम किसी और को नहीं दे, अदरवाइज आप आपराधिक जो शिकंजा है उसमें आप फंसेंगे। सर, फ्रॉड के मामले में जो लोग शर्म या झिझक से, डर से कंप्लेन नहीं करते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए सिंपल मैसेज है, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं किसी भी एमओ के अंतर्गत, तो बेहिचक बिना किसी शर्म के आप थाने में जाइए और वहां अपना शिकायत दर्ज कराइए। थाने में अगर आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ सब लोग मौजूद हैं, सिटी एसपी साहब हैं, ग्रामीण एसपी साहब हैं, सभी डीएसपी साहब लोग हैं, मैं खुद हूँ, लेकिन शिकायत जरूर दर्ज कराइए। सर, बॉर्डर क्षेत्र में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है, साइबर फ्रॉड का जहाँ पर देखा जा रहा है, भैया मामला आया, देखिए घटनाएं बढ़ती नहीं जा रही है, मामला का उद्भेदन हम ही लोगों ने किया था, इसलिए आप लोगों को जानकारी पहुंची। हमारी नज़र पूरे जिला पे है, चाहे वो बॉर्डर क्षेत्र में हो या जिले के अंदर में हो। हम लोगों ने अभी साइबर अपराध में जो सफलताएं अर्जित की है वो नेशनल लेवल की सफलता है, जो APK फाइल है और जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलप करके जो साइबर शिकार करते थे, उसमें दिल्ली से, गुड़गांव से, गोवा से, केरल से हमारी टीम जाकर के पकड़ के लाए है। सिटी एसपी के नेतृत्व में वो टीम लगातार काम कर रही है और जो अचीवमेंट मिली है, दिल्ली से I4C की टीम आकर के भी पूछताछ की है और धनबाद पुलिस को अप्रिशिएट की है। और उसी में धनबाद पुलिस को जो अवार्ड मिला है, एक्सेलेंस अवार्ड, वो सिटी एसपी साहब 2 दिन पहले ही दिल्ली जाकर के उसको रिसीव किए हैं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल का काम हम लोग कर रहे हैं। एक से एक बड़े बड़े धुरंधर लोगों को हम लोगों ने पकड़ के लाया है और इसीलिए उसी की अगली कड़ी में हम लोगों का प्रयास है कि हम अपने लोगों को, धनबाद के एक एक आदमी को हम जागरूक कर दें और सब लोग ये प्रण ले। आपका भी दायित्व बनता है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी अपने व्यस्तम कार्य से और रूटीन जॉब से समय निकाल करके लोगों को जहाँ भी बैठते हैं जागरूक कीजिए, अपने मीडिया के माध्यम से चलाइए, थोड़ा अधिक बार चलाइए, ताकि अगर आपके माध्यम से 10 लोग भी साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बच जाते हैं तो आपके लिए भी बहुत बड़ी सफलता होगी। हम लोगों का सबका सामूहिक प्रण ये होना चाहिए कि धनबाद को साइबर अपराध मुक्त बना देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।